एक शहर में कालू नाम का चोर रात के समय चोरी करता था। चोरी करते समय कालू बहुत होशियारी से काम लेता था। घर में उसकी पत्नी कोमल और एक 5 साल की बेटी थी। एक दिन वह घर में चोरी कर रहा था, तभी उसने देखा एक कमरे में एक बक्सा रखा है। चोर झट से उस कमरे में पहुंच जाता है। कमरे के अंदर जाकर वह बक्से को गौर से देखता है। पुराना सा जंग लगा हुआ बक्सा था। चोर सोचता है इससे क्या होगा, कबाड़ी होगा। कहीं खोलने के चक्कर में घर वाले जग गए तो बहुत मार पड़ेगी। कालू वापस जाने की सोचता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसके मन में लालच जग जाता है। वह बक्से के पास जाता है, तभी उसकी नज़र उस पर लटक रहे भारी भरकम पुराने ताले पर पड़ जाती है। कालू अगर इस ताले को तोड़ने की कोशिश की तो घर वाले जग जाएंगे। एक काम करता हूँ, इस बक्से को अपने साथ ले चलता हूँ। यह सोचकर कालू बक्से को अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचकर बाकी चोरी का माल एक और रख कर सबसे पहले बक्से को खोलने लगता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद जब बक्सा खुलता है तो उसमें से एक बड़ी सी किताब निकलती है। उसे देखकर कालू अपना माथा पीट लेता है। कालू, हे भगवान, इस रद्दी सी किताब के लिए इतनी मेहनत करवा दी, इससे तो कोई भी कबाड़ी भी नहीं लेगा। कालू किताब को निकाल कर फेंकने लगता है। वह सोचता है चलो संदूक और ताले को कबाड़ी को बेच देता हूँ। तभी वह देखता है कि किताब पर लिखा था किस्मत बदलनी है तो पढ़ो। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, तेरी 3 इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन बदले में हर इच्छा की कीमत चुकानी होगी। कालू अगला पेज पलटता है, उस पर लिखा था, इस किताब को जहाँ से लाया है वहीं रखा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसके सामने पेज पर लिखा था, अपनी पहली इच्छा बता, लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। कालू पेज पलटता है। धन चाहिए, 2 स्त्री चाहिए, 3 अमर होना चाहता है। कालू सोचता है पैसे तो कितने भी कमा लूंगा, लेकिन अमर हो जाऊं। वह अमर होने पर उंगली रखता है। फिर वह अगला पेज पलटता है, उस पर लिखा था तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू अमर हो गया। दूसरी इच्छा के लिए पेज पलट, 1 धन चाहिए, 2 राजपाट चाहिए, 3 सुंदर स्त्री चाहिए। कालू धन मांग लेता है। वह धन पर उंगली रख देता है। फिर अगला पेज पलटता है, उस पर लिखा था तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा। कालू बहुत खुश होता है। फिर वह तीसरा पेज पलटता है, उस पर लिखा था 1 राजपाट चाहिए, 2 सुंदर स्त्री चाहिए, 3 तीनों इच्छा से पीछा छुड़ाना चाहता है। कालू इस बार राजपाट पर उंगली रख देता है। फिर वह अगला पेज पलटता है, उस पर लिखा था तुझे कल राजगद्दी मिल जाएगी, अब कीमत चुकाने की बारी है। पेज पलट। कालू जैसे ही पेज पलटता है, उस पर लिखा था मुझे तेरी बेटी चाहिए। कालू यह पढ़कर रोने लगता है। कालू, हे भगवान, जब मेरी बेटी ही नहीं रहेगी तो मैं अमर रहकर क्या करूंगा। वह जल्दी से दूसरा पेज पलटता है, उस पर लिखा था तेरी पत्नी चाहिए। यह पढ़कर कालू पागल सा हो जाता है। जब पत्नी और बेटी नहीं रहेगी तो मैं अकेले क्या करूंगा। वह रोते हुए तीसरा पेज पलटता है, उस पर लिखा था तेरे हाथ पैरों की शक्ति चाहिए। यह पढ़कर देखता है कि उसके हाथ पैर उठ नहीं रहे हैं। कालू की आंखों में आंसू बह रहे थे। जब पत्नी और बेटी और शरीर ही साथ नहीं रहेगा तो जीवित रहकर इस धन और राज सत्ता का क्या करूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसकी पत्नी नींद से जाग जाती है। पत्नी, क्या हो गया आपको, ठीक तो हो? कालू, वो बक्सा और किताब कहाँ है? उसे फेंक दो। कौन सा बक्सा, कौन सी किताब? कल तो तुम चोरी करने गए ही नहीं। कालू, मैं अब से कभी चोरी करने नहीं जाऊंगा। मेहनत से पैसा कमाऊंगा, नहीं तो तुम दोनों को कोई छीन लेगा। अगले दिन से कालू किराए का रिक्शा चलाने लगा। उसकी पत्नी बेटी बहुत खुश हुई।